किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? सर मैंने कंट्रोलर मंगवाया था। हाइब्रिड। जी हाइब्रिड, वो अभी मेरे पास रिसीव हुआ है। जब मैंने उसको हाँ, वो मैंने देखी है, कोई चीज़ इसको लगी है। आई थिंक कोरियर वाले या कहीं से गिराया या इसको कोई स्क्रैच वाली चीज़ लगी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप सब? अच्छा दोस्तों, ये मैंने जी चार्ज कंट्रोलर मंगवाया है एक वेबसाइट से। ये हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर है, हाइब्रिड MPPT चार्ज कंट्रोलर। तो ये एक वेबसाइट से मैंने मंगवाया था जिसका नाम है smarteshop.com, सॉरी .pk है मेरे ख्याल में। तो इस वेबसाइट से मैंने ये चार्ज कंट्रोलर जब मंगवाया, तो जब मैंने इसको अनबॉक्स कर रहा था, तो हालांकि मैंने बड़ी एहतियात के साथ इसको अनबॉक्स किया था, ठीक है, वीडियो बना रहा था। तो उन्होंने जो मुझे ये भेजा है, तो जो उनके कारीगर हैं, जब उन्होंने पैक कर रहे थे तो उस वक्त उनसे कहीं कटर लग गया। उन्होंने कहीं बहुत ज़ोर के कटर लगाया इसको, तो अंदर से बहुत इसका नुकसान हुआ है। और पहले भी कोई डैमेज हुआ या गिरा है, क्या मसला आया था, तो ये टूटा हुआ था। और बकाया अनबॉक्सिंग आपके सामने है, देख लीजिएगा। तो फिर ये कह देते हैं अगर मेरे पास वीडियो ना होती या कोई ऐसे ही बग़ैर ओपन कर लेता, तो ये सीधा सीधा हमारे ऊपर कहना था जी आपने किया है, जी जी आपकी वजह से हुआ है। अभी उनकी मेरे पास कार रिकॉर्डिंग भी है। अब वो अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी TCS की तरफ से हो गया जी, उन्होंने गिराया है जी, उन्होंने ये कर दिया है जी, उन्होंने वो कर दिया है। ठीक है, अज़ीम साहब हैं, अज़ीम महमूद है मेरे ख्याल उनका नाम, उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो अब मैं उनको ये नहीं कहता कि उन्होंने मुझे गलत भेजा, या वो 2 नंबर बंदा है। ठीक है, अच्छे बंदे हैं, मैं उनसे पहले भी मंगवाता रहता हूँ, कुछ सामान छोटा मोटा मंगवाता रहता हूँ, वो ज़्यादा बड़ा नहीं। मैंने आज पहली बार ही ये चार्ज कंट्रोलर मंगवाया था, जो मुझे 9500 में तकरीबन पड़ गया है। ठीक है, तो अब वो इसकी अनबॉक्सिंग आप देख लीजिएगा, और उनकी वॉइस जो है वो भी मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ अभी, तो ख़ुद फ़ैसला कर लीजिएगा। लेकिन मैं अब बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि मैं उनको निशाने पे नहीं लेके आ रहा कि वो गलत बंदे हैं। ठीक है, लोगों के साथ ठीक भी हैं। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आप वापस भिजवा दें। अच्छा, अगर मैं वापस भी भिजवा देता, तो तकरीबन अब 350 या 400 तो उसने मस्ट लेना था ना मेरे से, ये वापसी भिजवाने का। अभी मैंने रिसेंटली कुछ जो कपड़े मंगवाए थे, तो वो वापस भेजे, तो उसने मेरे साथ 330 रुपये मेरे से वापसी भिजवाने के लाहौर के ले लिए थे। ये फिर गुजरांवाले का है, और फिर ये है भी वज़नी, तो पता नहीं अब वो मेरे से कितने पैसे जो हैं वो वसूल करते। तो अब इसी के अंदर से कुछ टूटा हुआ निकला है, वो इसी का पतरी है जो इसको अंदर से पकड़ के रखती है। जो इसके LCD वाला हिस्सा है वो बाहर नहीं आता। ठीक है, तो अभी मैं उनकी जो वॉइस है पहले वो सुना देता हूँ आपको, उसके बाद फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको पिक्चर सेंड की है व्हाट्सएप के ऊपर। हाँ, किस चीज़ की? देखी है आपने? किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? सर मैंने कंट्रोलर मंगवाया था। हाइब्रिड। जी हाइब्रिड, वो अभी मेरे पास रिसीव हुआ है। जब मैंने उसको हाँ, वो मैंने देखी है, कोई चीज़ इसको लगी है। आई थिंक कोरियर वाले या कहीं से गिराया या इसको कोई स्क्रैच वाली चीज़ लगी है। तो सर मैंने हालांकि यूट्यूब के लिए अपने के लिए अनबॉक्सिंग की थी, तो मेरे पास मुकम्मल वीडियो पड़ी है। मेरी तरफ से बिल्कुल किसी किस्म की भी कोई स्क्रैच वगैरह मेरी तरफ से नहीं आए हैं। सही। उसकी स्क्रीन के ऊपर भी अच्छा खासा स्क्रैच आया हुआ है। चले आप वापस भेज दें भाई, आपको पेमेंट रिफंड कर देंगे। तो ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी है। तो अब उन साहब ने मुझे ये कहा है कि आप वापस भिजवा दें, तो मैं आपको पेमेंट जो है रिफ़ंड कर देता हूँ। ठीक है, अब सोचें, अब मैं 300-400 लगा के वापस भेजूँगा, मुझे क्या फ़ायदा है। स्क्रैच है, चलो कोई नहीं, मसला ऐसा कोई नहीं है। अब बाद में मुझे ये पता लगा जी इसके अंदर तो और भी एक मसला निकला हुआ है। जो इसकी वो लाग है, पतरी है, वो टूटी हुई है, जो अभी मैंने आपको दिखाई है, हिल भी रही थी। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद मैंने इस्तेमाल करने के बाद फिर देखा जो इसका फ़ैन भी शोर कर रहा है। वो इतनी आवाज़ आ रही जैसे कि इसके अंदर कोई चीज़ पंखे के अंदर लग रही हो, तार का कोई टुकड़ा या कोई तिनका वगैरह लग रहा हो। तो बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, वो भी मैं आपको सुना दूँगा अगर हो सका तो जब इसको बंद करके दोबारा चलाते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। कभी हो जाता है, कभी खुद। अब ये खुद देखें कितना बड़ा स्क्रैच है, और LCD के ऊपर कितना गहरा जो स्क्रैच हुआ है।
तो हम पेमेंट इस चीज़ की तो नहीं ना देते हैं। जब वो कारीगर काम कर रहे हो तो आप तसल्ली करें कि उन्होंने काम ठीक भी किया है कि नहीं। अब आपके सामने अगर ये TCS वालों की तरफ से होता तो ऊपर से जो इसकी पैकिंग है वो ख़राब होती, फटी हुई होती, ठीक है, वो अंदर से ही फटी हुई थी। अगर ऊपर से अगर कोई चीज़ लगती तो ऊपर से तो ख़राब होना चाहिए था, जो अंदर से ख़राब हो गया। इसका मतलब है जिसने पैक किया उसकी गलती है। अब उन्होंने कहा मुझे वापस भिजवा दें। मैं कैसे वापस भिजवाऊँ, मुझे नहीं समझ आ रही है। अब 400-500 रुपया मैं भर के वापस भेजूँ, और आगे से ईद की छुट्टियां भी आ रही थी, उसके बाद फिर काम लंबा होता होता ये 1 मंथ तक चला जाना था, मुझे पता था। तो इसलिए मैंने अब वापस नहीं भिजवाया। अब ये इनका काम देख लें कि क्या कर रहे हैं ये। तो वैसे ऑनलाइन मंगवानी नहीं कोई भी चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा 2 नंबरी होती है, बहुत ज़्यादा 2 नंबरी होती है। चलो माना कि उसकी ख़ुद की गलती नहीं है, उसके कारीगर थे, उनकी गलती है, तो बहरहाल फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनको अपने एहतियात के साथ काम करना चाहिए था। तो बकाया अब ये देखें खुद ब खुद ही खुला हुआ है ये। मैं इसकी जो जंपर है वो उतार लेता हूँ ना यहाँ से, कनेक्टर जो लगा हुआ है। तो एक बार साइड पर रख के अंदर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पतरी जो है इसकी टूटी हुई है, जो अंदर से शोर कर रही थी हिलाने की वजह से। तो ये पतरी जो है यहाँ पे इस तरह लगनी थी, ये कुछ इस तरह, ठीक है। तो अब ये टूट गई है तो ये ख़ुद ब खुद ही खुल रहा है। यहाँ पे इसने फंस जाना था। और एक बार पहले भी इनसे मेरी बात हुई थी, उस वक्त मैंने इन्वर्टर मंगवाना था। तो जब मैंने इनको कहा कि कुछ मंगवाते वक्त ऐसा हो जाए तो फिर क्या होता है, कोई मसला तो नहीं होगा, फिर आगे से ये साहब बहुत अजीब लहजे से बात की, यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो ऐसा करते ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है, ये वो बड़ा उन्होंने बात की। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो, क्योंकि उस वक्त मेरे पास फ़ोन दूसरा था, इसके अंदर ऑटो रिकॉर्डिंग होती रहती है खुद ब खुद ही। तो शुक्र है कि ये मैंने अपने लिए भी मंगवाया था, और कहीं मैंने इन्वर्टर दूसरे भाई के लिए नहीं कहीं मंगवा लिया जिसके घर मैंने वो इन्वर्टर लगाना था। अगर वो मंगवा लेता तो मुझे पास उन्हें अगर कोई रास्ते में या उनसे कोई गलती होती, वो आ जाके मेरे ऊपर डल जाती कि मेरी वजह से हुआ है, तो मेरा तो नुकसान हो जाता। तो उस वक्त मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, उस वक्त भी बहुत आ रहा था, अगर से बात ऐसे कर रहे हो, क्यों नहीं ऐसा हो सकता। बहरहाल जो भी है आप एहतियात कीजिएगा। तो अज़ीम भाई, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो माज़रत, ठीक है। मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, जो हक़ और सच की बात है वो मैंने की है, ठीक है। तो सॉरी, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हाफ़िज़। तो उसमें इसकी ठीक अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, ठीक है। शुक्रिया।